ओम शांति। सबने नवरात्रि मनाए, विशेष किया। जो कहते हमने हमेशा की तरह नहीं बल्कि कुछ विशेष किया, वो हाथ उठाओ। क्या विशेष किया? फर्स्ट दफा प्रदर्शनी में गए। अच्छा, ताली बजाओ। फर्स्ट बार प्रदर्शनी में गए। अच्छा, और क्या विशेष किया? दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते जाते, सेकंड मिनट में मिनट, घंटों में घंटे, दिन में दिन, सप्ताह में सप्ताह, महीने में महीने, वर्षों में गुजरते जाते। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, देख बुढ़ापे को रोया। बुढ़ापा आएगा तो रो ही रहे हैं जो चल रहे हैं। अगर बुढ़ापे तक पहुंच भी गए हैं तो कौन सी खुशियां मना रहे। इसलिए हम ब्राह्मण बाबा के बच्चों का तो हर दिन खुशियां और हर दिन त्योहार होना चाहिए। भगवान हमको मिला, दिव्य शिव शक्तियां हमको मिली,
और क्या चाहिए। दुनिया में जब जब कभी संसार में संकट आया तो संकट के समय क्या किया, चाहे वो महाभारत का युद्ध था, चाहे वो राम और रावण का युद्ध था, चाहे वो कृष्ण और कंस का युद्ध था, लेकिन हर युद्ध से पहले महाशक्ति होते हुए भी, महावीर होते हुए भी कृष्ण जी ने भी शिव शक्तियों को याद किया, तो रामेश्वर में राम जी ने भी शिव को याद किया और शिव की शक्तियों का भी 9 दिन उपवास किया। कहते शक्तियों को कमल चढ़ाए। सुनी होगी आप सबने कहानियां कि जब रावण से युद्ध करना था तो श्री राम जी ने 9 दिन कमल चढ़ाए। तो 8वें दिन शिव शक्ति ने परीक्षा ली कि ये सचमुच सच्ची भक्ति करता है या नहीं करता है, तो उसमें से एक कमल जो है छिपा दिया, ऐसा कहानियों में आता है। तो श्री राम जी ने देखा कि जो 9वां कमल था वो कहाँ गया, तो देखा है नहीं है। फिर उनको याद आया कि मेरी माँ मुझे बचपन में कहती थी मेरे बेटे के तो नैन क्या है, कमल है। तो वो अपने कहते हैं इससे बड़ा कमल कौन सा हो सकता है, तो वो अपनी आँख ही निकाल करके रखने लगे तो माँ वहाँ प्रकट हो गई। अब देखा जाए तो इसमें कितनी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता है। आँख कौन सी, आँख वाले को तेरी पहचान है। तो जिनको दिव्य नेत्र मिल जाता है, जिसको बुद्धि विधाता का दिया हुआ ज्ञान रूपी नेत्र मिल जाता है, ये नेत्र किसने दिया, शिव ने तो दिया। तो वो दिव्य नेत्र के आधार पर ही हमारी गति होती है, सदगति होती है। तो हम बाबा के बच्चे तो कितने भाग्यशाली हैं। सुबह उठते ही अपने भाग्य का गुणगान करो। शिव भी मिला और शिव की शिव शक्तियाँ भी मिली हैं वरदानी रूप में। मैं सुबह चिंतन कर रही थी, ऐसे ही कोई ना कोई थॉट इमर्ज हो जाता है। जब दादी प्रकाश मणि जी थे तो पहली बार जब उनको दैवी स्वरूप में तैयार किया गया, भाग्य से मैं उस समय वहाँ थी। पूरा 8 भुजाएं लगाकर, पूरा दैवी स्वरूप मुकुट पहनाकर, बाद में तो सभी दादियों को ऐसे तैयार किया गया, बट मेरे लिए पहली बार ऐसा था कि दादी प्रकाश मणि जी को उस भव्य स्वरूप में तैयार किया। और वो नैनों से वो मातृत्व, वो दिव्यता, वो मधुरता, वो विनम्रता, उनके चेहरे से जो दिखना चाहिए दैवी स्वरूप, वो स्वरूप सामने झलक रहा था। फिर तो धीरे धीरे दादी जी के संपर्क में बहुत आते गए। तो हमने नज़दीक से दादियों को देखा। दादी जानकी को तो आप सबने भी देखा। बहुत ऐसे हैं जिन्होंने दादी जानकी को भी नहीं देखा। बहुत ऐसे भी बैठे जिन्होंने किसी भी दादी को नहीं देखा। जो भविष्य की ओवरहार शिव शक्तियाँ, 9 देवियों का जो गायन है। बाकी तो जगदम्बा की भुजाएं आज के समय में 45,000 से ऊपर बहनें हैं, सब बाबा की भुजाएं हैं जो विश्व की सेवा कर रही है, बाल ब्रह्मचारिणी। तो ब्राह्मण आत्माओं का तो परम सौभाग्य है। तो हमारे जीवन में तो हर दिन खुशियाँ और हर दिन त्योहार है। हमारा जीवन सदा उमंग उत्साह से भरपूर होना चाहिए। तो ऐसी अष्टमी कहो, नवमी कहो, दसवीं दशहरा कहो, या कोई और शुभ दिन भी, 14 तक नवरात्रि होती है। मैंने देखा, मैं चिंतन कर रही थी कि नवरात्रि के साथ भी 14 का महत्व कितना है। 14 तक नवरात्रि मनाते हैं, है ना। 14 को पूरा अच्छी संपूर्ण आहुति जो डलती है देवी के मंदिर में, वो 14 को। तो वास्तव में देखा जाए तो 8 जन्म सतयुग के और 14 जन्म, 12 जन्म त्रेता के। हमारे जो जन्मों का जो गायन है, उन जन्मों के गायन से सतयुग और त्रेता की जो संपूर्ण प्राप्ति। रामनवमी, अष्टमी नहीं मनाते राम की। मैं कल सुन रही थी,
कहते हैं जब राम जी का जन्म हुआ 9वीं के दिन, तो बाकी जो तिथियां थी, जो तारीखें थी, वो सब रुष्ट हो गई। कहते वो रुष्ट हो गई, रुष्ट मतलब नाराज हो गई। कहते हैं राम जी ने हमारी तिथि को क्यों नहीं स्वीकार किया। लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिकता कितनी गहरी है कि 8 जन्म तो सतयुग के वो श्री कृष्ण जी ने ले लिए, तो 9वां जन्म त्रेता का श्री राम जी के स्वरूप में उन्होंने आए और उन्होंने लिया, और 12 जन्म पूरे उन्होंने त्रेता के अंत तक भिन्न भिन्न आत्माओं ने जो पुरुषार्थ किया उनको वो अधिकार मिला। तो 8 और 12 20 जन्म राजगद्दी चलती है, 8 कृष्ण की और 12 श्री राम जी के रूप में। तो श्री राम जी का भी बाबा भले कहता है कि त्रेता का जो समय है वो क्या है, राम बाबा तो कहता है ना फेलियर की निशानी है, लेकिन दुनिया में देखो उसकी भी कितनी महिमा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, हम सब ब्राह्मण आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ को चेक करें कि तुम श्री राम जी के वंशज भी हो कि नहीं हो, तुम राम जी के अंशज भी हो कि नहीं हो, तुम त्रेता के फर्स्ट में भी आने वाले हो कि नहीं हो, त्रेता के लास्ट में भी आने वाले। 33 करोड़ जो प्रजा होगी वो त्रेता के लास्ट तक होगी। तो आपके नंबर किस में है वो अपना नंबर चेक करो। क्या मैं ऐसा कोई पुरुषार्थ कर रहा हूँ? रमेश भाई जी थे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रस्टियों में जिनका नाम था, उन्होंने एक बार क्लास कराया। कहता है इस संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बने हैं, और अगर संगम युग पर सौभाग्यशाली हैं वो आत्माएं जिन्होंने श्री कृष्ण की आत्मा के द्वारा पालना ली है, प्रैक्टिकल में श्री राधे का स्वरूप देखा है अपनी आँखों से। लेकिन भविष्य में जब सतयुग में जाएंगे तो वहाँ पर भी श्री कृष्ण का दीदार कौन आत्माएं कर सकेंगे? वो क्वालिटी मेंटेन की है, वो अपनी अपनी क्वालिटी चेक करो, क्योंकि श्री कृष्ण को दीदार करना भी इतना आसान काम नहीं है। सतयुग में तो चले जाओगे, लेकिन सतयुग में भी जाके क्या उस जन्म में तुम्हारा जन्म होगा जो श्री कृष्ण का तुम दीदार करोगे? उसके लिए भी बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तो यही सोचो बैठ के कि सतयुग तो बहुत दूर की बात है। मैंने त्रेता के श्री राम का जो 12वां जो लास्ट वाला राम होगा, क्या मैं उसके लायक भी बनी हूँ? क्योंकि जो लास्ट वाला राम होगा ना, वो भी कोई साधारण सोल नहीं होगी, वो भी कोई स्पेशल सोल होगी। तो 33 करोड़ देवताओं का गायन है। तो लास्ट वाला जो दुनिया में कथा जो सुनते हैं, गाते हैं, देखते हैं, वो लास्ट वाले त्रेता के राम की कहानियाँ हैं कि श्री राम की सीता चोरी हो गई, क्योंकि त्रेता के लास्ट में ही तो रावण प्रवेश करता है। अब उन्होंने तो बैठ कर के कहानियाँ बनाई हैं, बट हम सभी ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। बाबा की मुरली हमारा दर्पण है, उसमें रोज झांक कर देखो कि बाबा जो हमें कह रहा है, मीठे बच्चे से लेकर के धारणा के सार तक, वरदान में, स्लोगन में रोज का व्यक्ति इशारा मिलता है, उन सब में अपने आप को चेक करते जाओ और रोज अपने आप को नंबर देते जाओ। कोई दूसरा नंबर नहीं देगा, शिव बाबा नंबर नहीं देगा। जब आत्मा शरीर छोड़कर बाबा के पास जाती है तो बाबा नहीं नंबर देता है, बाबा नहीं कहता है कि तुमको इस घर में जाना है। वहाँ अपने आप ही आत्मा को दर्शन होता है, अपने आप ही उसका घर उसके कर्तव्य के अनुसार दिखाई देता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा। परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, उसने किसी और को भी, खुद को भी किनारे कर दिया। कोई ये ना दोष दे कि भगवान भी न्याय नहीं करता है। इसलिए उसने क्या कहा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो विश्व का जो पिता है उसने कर्म को प्रधान रखा है, और जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल, उसको वैसा स्टेटस, वैसा पद मिलता है। तो ऐसे अष्टमी की, नवमी की, 10वीं की आप सभी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, मांगने की दरकार नहीं है तुमको।
कहावत भी है ना, मांगने से मरना भला है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता भी नहीं होगी और चिंतन भी नहीं रहेगा। बाबा बता रहे हैं, जो पास्ट हुआ अच्छा या बुरा ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो न सुनाओ। जो बात बीत गई है उसका ना तो विचार करो ना तो रिपीट करो। क्या कह रहे हैं बाबा? जो कहते हैं हम इस बात से मुक्त हो गए, हम किसी भी वाहियात बातों का चिंतन नहीं करते हैं। जो कहते हैं हम पहली बार सुन रहे, वो हाथ उठा। तो जो कहते हैं हम इससे मुक्त हो गए, वो हाथ उठा। पूरी क्लास में एक भी नहीं। बताओ आप, जब हम वाहियात बातों से मुक्त नहीं हुए तो सतयुग में श्री कृष्ण के, श्री राम जी के दर्शन करने योग्य होंगे क्या? श्री राम जी की भी आप उनकी विशेषताओं को देखो। उन विशेषताओं को भी अगर मैंने अभी तक धारण नहीं किया तो उनके दर्शन के अभिलाषी कैसे बनोगे? उनके योग्य कैसे बनोगे? ठीक है। तो पहली बात बाबा ने बताई, बाबा दाता है, वो किसी से लेता नहीं है। तुम उसको प्यार से देते तो उससे मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो पास हुआ बीती ताई विसार दे, आगे की सुध लो। इसलिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है, बच्चे बीती को चितो नहीं, देखो नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वो आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कैसे बनना है यह तो सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना बाबा, तो सब आप ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती, मांगो नहीं, मांगनी नहीं है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा, कई बच्चे मांगते रहते हैं। आप में से भी कई मांगने ही तो गए। देवियां यहाँ बैठी हैं, और उस दिन कितनी आए थे लोग जो देवियों के दर्शन करने आए थे? आज तो अष्टमी वाले दिन कौन कौन थे क्लास में? तो बाकी सब मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए। घर में कंजकाओं को बुला के खिला रहे थे। क्यों? तुम्हारे 10 रुपए से, 15 रुपए, 50 रुपए से, तुम्हारे हलवे पूरी से वो कन्याएं खुश हो जाएंगी, देवियां खुश हो जाएंगी। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी भटक रहे हैं, भटके जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। मैं बैठ के हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। गुस्सा तो कर नहीं सकती, मुस्कुरा ही रही थी। जैसे बाबा कहता है, मैं भी वतन में बच्चों के खेल देखता हूँ तो मुस्कुराता हूँ। ये सब कच्चे बाबा के बच्चों की निशानी है, कच्चे। सेवा अर्थ मंदिर में गए, अच्छी बात है, लेकिन हम इसलिए गए कि मेरा बच्चा ठीक कर देना, मेरी बेटी ठीक कर देना, मेरी नौकरी लगा देना, मेरे घर के संकट दूर कर देना। कहीं देवी जी नाराज है, वो माँ क्या जो बच्चों से नाराज हो जाए? ऐसा कैसा हो सकता है? तो बहुत कच्ची क्लास है, कच्ची जिसको कहा जाता है, कच्ची। जिस दिन बाबा बैठा होता है उस दिन बाबा को छोड़ के शिव मंदिर में दर्शन करने चले आते, उस दिन कोई नहीं क्लास में होता है। ये क्या है? भटक ही तो रहे। जो सच्चे सतगुरु का द्वारा कहते भी हो, ये हरि का द्वार है। हरि स्वयं रोज वतन से पढ़ाने आते, तो किससे मिलने आते हो? रोज किससे मिलने आते हो? बाबा रोज कहता है इन शिव शक्तियों के तुम्हारा उद्धार होना है, तो किससे मिलने आते हो? इन ज्ञान गंगाओं में डुबकी लगाते तो तुम्हारा उद्धार होगा, तो रोज किसके पास आते हो?
तो दुनिया के हिसाब से जो विशेष दिन होता है तो उस दिन तो और ही घंटे घंटे योग करना चाहिए उनके सामने बैठ के, और ही दृष्टि लेनी चाहिए। वहाँ पत्थर की मूर्ति तुम्हें आशीर्वाद दे सकती है तो चैतन्य नहीं दे सकती है, लेकिन तुम्हारे दिल में वो आईना भी तो हो जिसमें तुम्हें दिखाई दे कि ये चैतन्य देवियाँ शिव बाबा ने विश्व उद्धार के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए निमित्त बना के इनको बिठाया। जाकी रही भावना जैसी, बोलो आगे। तो भटक रहे हैं अभी तक, कई भाई बहन भटक रहे हैं। दोजक में दोनों के लिए मिले, क्या बोलते हैं, दोजक में दोनों गए माया मिली न। दोनों नाव में पैर रख के भटक रहे हैं, कहीं माँ देवी ना रूठ जाए, है ना, भागे भागे फिर रहे। निश्चय देखो, अपना अपना निश्चय चेक करो कि हमें भगवान पे इतना प्यार है। तुम्हारे से तो भगत अच्छे हैं, ज्ञानियों से तो भगत अच्छे हैं। चाहे साल में एक ही बार देवी के दर्शन करने मंदिर में तो पहुंचे। तुम तो ना कच्चे हो ना पक्के हो, तुम्हें तो ना इन देवियों पर विश्वास है ना उन देवियों पर विश्वास है, तो तुम तो अधर्म में लटके रहे। अंदर चेक करो, अपना अपना दर्पण देखो, चेक करो। चलो, चेक करने के लिए दे दिया समय, 3 मिनट बैठ के देखना कि बाबा के प्रति मुझे वो निश्चय है, उसके कर्तव्य में निश्चय है। ड्रामा के 4 निश्चय हैं, आत्म निश्चय, अपने आप में निश्चय, परमात्म निश्चय, शिव बाबा में निश्चय, और डिवाइन फैमिली, ये दैवी परिवार जो मुझे मिला है इसमें निश्चय है। यही होवनहार भविष्य के देवी देवता है, ये निश्चय है। चौथा निश्चय ड्रामा में निश्चय। चलो चेक। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा।
तो बाबा कह रहे थे कि बाबा का डायरेक्शन है, बाबा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बाबा का बच्चों का काम है। ये है सबसे बड़ा डायरेक्शन। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बाबा के डायरेक्शन पर चलना, बाबा की श्रीमत पर चलना, ये है बाबा का सबसे बड़ा डायरेक्शन। उस पर चलना बच्चों का काम है, ये है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूं पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाबा को याद करना कोई रड़ी मारना चिल्लाना नहीं है, अंदर में सिर्फ बेहद के बाबा को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन बाबा क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। क्यों याद करो? साथ साथ बाबा बता देता है डायरेक्शन देने से पहले कि जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ उस पर तुमको चलना क्यों है, उसको अमल में क्यों लाना है, क्योंकि ये करोगे तो ये प्राप्ति होगी तुमको। तो 84 के चक्र को क्यों याद करो? क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बाबा की मुरली चलते चलते किसी बच्चे के रोने की आवाज हुई ना, छोटे छोटे गोद में बच्चों को ले आते हैं ना सुबह की क्लास में, वो भी बाबा के सामने। तो अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी क्लास में लेकर ना आए। छोटे जो रोने वाले बच्चे हैं, ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे, उन्हों का कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा ना, वो आप ही प्रबंध करेंगे। आपको वर्षा लेना है तो अपने बच्चों की व्यवस्था खुद करो। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं है। ब्राह्मणी अर्थात टीचर का काम है सर्विस से वो लायक जब बन जाए ना, तब उनको रिफ्रेश करने के लिए मधुबन लेकर आना है। कोई भी बड़े आदमी हो या छोटा हो, ये यूनिवर्सिटी है ना। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, पढ़ने जाते हैं। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। बच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे जिनको निश्चय नहीं है, क्योंकि बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकेगी तो और ही नुकसान कर देंगे। याद में नहीं रह सकेंगे, बाल बच्चे लाएंगे तो उसमें ही बच्चों का नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाबा कहते बलग्रस्त व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। थोड़े बाबा घर बार छोड़ने को कहते हैं या बच्चों को छोड़ने को कहते हैं। यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या 3-4 दिन ही बाकी। बाबा कहते बहुत है, बस इतना काफ़ी है रिफ्रेशमेंट के लिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ऐसे नहीं समझो कि प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है। ढेर अनगिनत प्रजा तो बनती है ना, जो तुम्हारे से क्रॉस होके गए, जिनको तुमने सेवा की, संदेश दिया, तो प्रजा तो बनती है ना। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ ही स्थापन हो रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप यहाँ पढ़ाते हैं। एकदम दिमाग भरपूर होना चाहिए, परंतु बाप साधारण तन में आते हैं ना, पढ़ाते भी बहुत साधारण रीति हैं, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है, समझ में नहीं आता है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी भी फिर ऐसी होगी। बाबा कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। साहूकारों को तो ताकत ही नहीं है पढ़ने की, उन्हों की बुद्धि तो बस महल माड़ियों में लगी रहती है। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे
ये कायदा है। बाबा कहते भविष्य में जाएंगे सतयुग में तो इसलिए क्या दिखाते, श्री कृष्ण के ग्वाल और ग्वालिनें दिखाते साधारण, और सब भविष्य में गोपर गोपियां बनने वाली हैं। तो बाबा कहते गरीब ही जाकर के सतयुग में साहूकार बनेंगे। लॉजिक है ना इसके पीछे। साहूकार 10 रुपए दे के समझता है मैंने कितना बड़ा दान कर दिया, सुना, और गरीब बाबा के घर को सजाने में, संवारने में, सफाई करने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, घर के जो भी बाबा के घर के काम है सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन करता है? गरीब करते हैं। तो उनका तो तन की भी सेवा लग रही है और मन की भी सेवा लग रही है, और धन तो बेचारों के बैंक बैलेंस इतना नहीं होता है। रोज की दिहाड़ी 400 रुपये कमाते हैं, उसमें से 40 रुपये 50 रुपये बाबा के घर में दे देते हैं। तो गरीब का ज्यादा जमा हुआ है साहूकार का? अभी भी देखो अष्टमी का मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मेरे पास इतनी भावना से, इतनी श्रद्धा से, मैं क्या बताऊं कि वो मुझे हीरे लगते हैं कि मुझे मोती लगते हैं। सब माताओं ने, गांव वाली माताओं ने इकट्ठा कर करके सबसे पहले भोग लगाने से पहले भेजा, हमारा भी बाबा के अष्टमी के भोग में लगा देना। तो वो बाबा के पास पहुंचेगा, किसका पहुंचेगा बताओ, किसका पहुंचेगा? तो भगवान है ना भावना का भूखा है, ना तो वो नोटों का भूखा है, ना वो हीरो का भूखा है। किसका भूखा है? श्रद्धा का, स्नेह का। वो भोग खाने नहीं, भोग लगाने आए कि हमारा भी थोड़ा सा भगवान के पास पहुंच जाए, श्रद्धा के थोड़े से फूल हमारे भी ईश्वर के पास पहुंच जाए। तब बाबा को कहना पड़ता है कि यहाँ के गरीब सतयुग में जाके क्या बनेंगे? साहूकार बन जाएंगे सब, है ना। बाबा कहते साहूकार जो है वो गरीब बन जाएंगे, गरीब साहूकार बनेंगे, और साहूकार क्या? बड़ी बाबा की फिलॉसफी वंडरफुल है ना, वंडरफुल है बाबा की फिलॉसफी। नथिंग इज परमानेंट नहीं, यहाँ वो लॉजिक नहीं है। यहाँ लॉजिक बाबा समझा रहे हैं कि तुम अपने तन से, मन से, धन से सेवा कितनी कर रहे हो। गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, बाबा मोटे तौर पर हमको समझा देते हैं। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 100 रुपया इक्वल हो जाता है, उस भाषा में बाबा समझा देते हैं। तो गरीब 100 रुपये भी करता है और साथ में तन से सेवा भी करता है, साथ में बाबा के घर को सजाता भी है, बाबा के भंडारे को भी भरपूर करता है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में हम छोटे थे तो सुनते थे माताओं का गुरु कभी भूखा नहीं मरता है ना। अभी भी बाबा के घर भरपूर करने वाली माताएं होती है, और वो भी साधन, कोई खाली नहीं आएगी। आप देखो बाबा के घर में कोई गेहूं, कोई चावल, कोई आटा, कोई हल्दी, कोई नमक, कोई मिर्च, है ना, कुछ भी फल फ्रूट लेके आएगी, कोई खाली नहीं आएगी बाबा के घर, है ना। साहूकार क्या करता है? इस आवाज में बाबा कहता है कि उनकी तन भी उनका बाबा के घर में लगता है, मन भी लगता है और धन भी लगता है, सब कुछ लगता है। इसलिए गरीब यहाँ के साहूकार बन जाते हैं और साहूकार गरीब बन जाते हैं। ये कायदा है। बाबा कहते हैं दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान नहीं ले सकेंगे, हठयोग थोड़ी है। बाबा कहते हैं बुद्धि में बैठेगा नहीं, ये लॉजिक बैठता नहीं है साहूकारों के, लेकिन बाबा तो समझाता है पर बैठता नहीं है। वह अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसते रहते हैं। उन्हों के लिए यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं है। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा, आप ही कह देते हैं ये स्वर्ग गया तो जरूर अभी नर्क में ठहरा ना। परंतु इतने पुत्र बुद्धि हैं जो समझते नहीं है नर्क क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है उन्हों को ही तो मैं आकर के पढ़ाता हूँ। जब बाप आए तब ताला खोले, बाप खुद डायरेक्शन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा उसका लॉजिक बता रहे हैं कि तुमको बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है। इसमें निश्चय चाहिए
कितना मस्त बट कितना मीठा बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे। जिसे याद किया जाता है वो जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं बच्चे, तुम सब पतित बन गए थे ना, अब मैं तुमको पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन को याद करो। तो तुम सुप्रीम आत्मा को याद करो, मुझ सुप्रीम को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है। अभी भी मंदिरों में इतनी लंबी कतार में क्यों खड़े हुए? मांगने ही गए थे ना। मांगने गए थे तभी तो धूप नहीं लग रही थी वहां खड़े होके, तभी तो वहां गर्मी नहीं लग रही थी, है ना। आज ही देवी मैया सब कुछ दे दे तुम्हें, है ना। जैसे तुम्हारे चोली और पूरे की भूखी बैठी है बेचारी, आज ही खिला दो उसको। साल के 365 दिन कभी जाके बैठे हो उसके सामने, कभी बैठो उसके सामने, याद करो उसको, देखो दृष्टि देती है या नहीं देती है। कैसी कैसी भावनाएं बना रखी हैं, कैसे कैसे। इसके पीछे लॉजिक था। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हलवा पूरी खिलाने का जो सिस्टम बनाया, उसके पीछे लॉजिक था। सीजन परिवर्तन होता है, 9 दिन उपवास करो, जो सर्दी में तुमने खाया पिया उसको डिटॉक्स करो, साफ करो अंदर से, ना व्रत करके साफ करो, सफाई करो। और देसी घी का हलवा माना अंदर की सारी चीजों को वो साफ करता है अंदर से। जहाँ भी किचड़ा होगा ना, वो देसी घी क्या करता है, समेट के गंदगी को बाहर ले जाता है। फिर चने ताकत की निशानी है। जो सफाई हुई है, अब उसको पौष्टिक भोजन स्वीकार करो। चले मंदिर में देवियों को चढ़ाने, तुम्हारे हलवा पूरी बेचारे, तुमको कोई खिलाए तो तुम घर से खा के आते हो, दीदी भोग में खिलाए, नहीं नहीं नहीं, आज हमने घर में खाया है, एक कटोरी खा के आए थे, तब भी कहते हो हमने खाया है। और वहां देवी को बेचारी को सुबह से लेकर रात तक चढ़ाए जा रहे। एक ही दिन चढ़ाओगे तुम। कल प्रदर्शनी में बैठे थे ना जी, हाँ, तो मैं मंदिर का नाम नहीं बताता जी। हाँ, इतने बड़े बड़े वो थे कंटेनर, हाँ, उसमें जो भी था उसको हाँ। फेंक के आए जी वो। फिर बताओ, तो ये अनाज का वेस्टेज कर, जानवर भी नहीं खाते ना उस दिन, तो तुम देवी को खिलाने जा रहे हो। क्या गंदी सी प्रथा बना रखी है। और तुम क्लास में बैठने वाले भी गए थे, सब यहाँ देख रही थी मैं। आधे भगत बैठे, आधे ज्ञानी बैठे, चले मंदिर में भोग लगाने। किसी गरीब का भला करो, किसी को कपड़े दे दो, किसी को वस्त्र दे दो, किसी को कुछ दे दो। दान ही करना है तो साल के 365 दिन है ना, दो ना जा करके, मना किसने किया। आजकल तो बाबा के घर में भी सबको देते हैं, सब कुछ देते हैं। जिनको आवश्यकता है उनको दो ना, क्यों नहीं देना है। भूखे को भोजन दो ना, क्यों नहीं देना है। कोई गरीब का बच्चा, उसको अडॉप्ट कर लो, पढ़ाओ उसको, किसने मना किया है, पढ़ाओ उसको, भरो ताकत उसके अंदर, किसी का जीवन बना दो तुम। सुना, ऐसे नहीं करो। बाबा के बच्चे बनने के बाद नहीं अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं इसमें मांगने की दरकार नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प क्या किया था, मांगा ही मांगा था, मिला तो कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो, हम आप ही तुमको देता रहता हूँ। सुना, शिव बाबा कहते मैं आप ही तुमको देता रहता हूँ, मांगने की दरकार नहीं है। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिक बड़े बच्चे होते हैं ना, वो झट बाबा को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बात से 21 पीढ़ी, यह तो तुम जानते हो ना। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माओं निकालते हैं ना, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है उनके लिए जरूर कुछ करना तो चाहिए। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं, बहुत दुनिया में अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के जाने के बाद उस प्रॉपर्टी को सदुपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं उसको, है ना। एक आश्रम बना हमारा, कौन सी जगह है, उसका नाम ही अटपटा सा है, तो उस आश्रम का नाम सोचना पड़ा क्या रखेंगे। तो उनके पिताजी का नाम था मुरलीधर। अब उन्होंने वो सारी जगह दे दी आश्रम को कि इसको हम बेचेंगे नहीं,
इस पे आश्रम बनाओ, इस जमीन को आश्रम बनाना है। तो अब आश्रम बनाना है, जमीन भी बहुत अच्छी जगह गए थे हम, बहुत सुंदर प्रोग्राम किया था उन्होंने, क्या देसी घी की मिठाई के लड्डू उन्होंने बनाए, डिब्बे बनाए। अब उस आश्रम का नाम रखना है, क्या रखना है, तो उनके नाम का, उनके बाप का नाम था मुरली, तो इसलिए उस आश्रम का नाम रखा मुरलीधर। सुना, मैंने कहा यज्ञ के इतिहास में पहली बार आश्रम का नाम रखा मुरलीधर, और श्री कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति भी बनाई हुई है। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के जाने के बाद उस प्रॉपर्टी का विश्व की सेवा के लिए उपयोग में लगाते हैं। बाबा कहते धर्मशाला बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे इतनी प्रॉपर्टी मिली है उनका जरूर कुछ करना तो चाहिए ना, वह भी सौदा हो गया। वह सब जिस्मानी बातें। अब बाबा कहते बीती को चितो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बातें सुनो नहीं, उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राज्य नामी ग्रामी है ना, जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, सो तो तुम्हारी सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वर्ष वालों में से 10-12 दिन वाले बहुत तीखे चले जाते हैं। तो बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण नहीं बने हैं तब तक देवता भी नहीं बनेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वो आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते वो सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं ना, रक्षाबंधन आदि सबका राज बाबा बैठ बच्चों को समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन तो जरूर बनना है ना। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो, बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। ये कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं। इनके कैरेक्टर कैसे है टीचर को सब मालूम रहता है ना। कितनों को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में याद रहना चाहिए कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, वो है हद की यूनिवर्सिटी, ये है बेहद की। दुर्गति से सदगति, नर्क से स्वर्ग, हेल से हेवन करना है। बाप वापस लेकर बाबा कहते हैं सबको हेल से हेवन बनाने वाला, दुर्गति से सदगति करने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है ना, वापस ले जाना है, ना सिर्फ तुमको बल्कि सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है, ये भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वो फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती है, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वो समझाया जाता है। कल अब पहले जो हुआ था वही होगा, ये भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सर्व धर्म के झाड़ को जानते हो। इसमें कुछ भी मांगने की, फिर से बाबा ने पक्का कराया, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। आशीर्वाद भी मांगने की दरकार नहीं है। तो क्या आशीर्वाद दे दो, बहन जी मेरे सिर पे हाथ रखो ना, आशीर्वाद दे दो, रख देगी। लेकिन उस रखने से क्या होगा, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारे को सिर पे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। सुना, तो बाबा कहते हैं, लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाबा कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बाप तो आए हैं सबको रास्ता बताने, ड्रामा में पार्ट ही सबको पावन बनाने का है। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे जैसे कल पहले बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, चिंतन कोई भी बात का नहीं करना है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये बेहद का ड्रामा है ना। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा।
जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं, मांगने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा था, सभी पैसे खलास कर दिए, ये सब ड्रामा बना हुआ है। वह सिर्फ समझाते रहते हैं, आधा कला भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं है, बाबा तो दाता है ना, दाता को दरकार ही नहीं है। वो तो तुम बच्चों को देने के लिए आए हैं, तुम यहाँ लेने आए हो ना। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं ना, उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तभी तो ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो जॉइंट है ना, फिर भी दोनों को बनाते कौन है? ऐसा श्री श्री बनाने वाला कौन है बोलो? एक ऊंचे से ऊंचा प्यारा मीठा शिव बाबा। कोई श्री श्री होते नहीं है आजकल तो, श्री श्री नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम भी नाम रखते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण कर खुश रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस आदि भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ कोई समझते नहीं है। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक बाप के और कोई दे नहीं सकते। बाप सभी रूहों का बाप है ना, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। ये तो समझते हैं जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है, वहाँ कोई मारपीट होती नहीं है। गुस्सा करना भी तो हिंसा है ना, फिर सहमी हिंसा को कुछ भी करो। यहाँ तो बिल्कुल बच्चे तुमको डबल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी बहुत युक्ति से काम निकालना है, जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं, इसमें भी बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे 1 का 100 गुना दंड पड़ जाता है। अगर एक पाप कर्म करते तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाता है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से हुआ प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। समझ में आया? किसी को भी दुख नहीं देना। अगरबत्ती खुद जलती है, रोशनी और खुशबू सबको देती है। दिया खुद जलता है, रोशनी सबको देती है। तो दिया बन जाओ ना, सच्चा दिया बनो ना, सच्ची अगरबत्ती बनो ना। तुम्हारी 2 अगरबत्ती लगा के देवी देवता मंदिर में खुश नहीं होंगे, तुम अगरबत्ती बन जाओगे तो खुश जरूर हो जाएंगे। तुम्हारा दीपक जलाने से कोई खुश नहीं होने वाला, लेकिन तुम दीपक बन जाओगे तो जरूर खुश हो जाएंगे, तो ना। तो हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। एम ऑब्जेक्ट कौन सी है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, दैवी गुण धारण करने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। जो बीत गया तो बीत गया। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी खराब काम नहीं करना है। ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान।
एक बाप को कंपेनियन बनाने वाले व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? एक बाप को कंपेनियन बनाने वाले व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा। संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य धारणा हो, ब्रह्मचर्य की, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो इतना बड़ा डिवाइन फैमिली कहाँ से होती, इतना बड़ा ये दिव्य परिवार कहाँ से होता? बाप बीज है, इसलिए बाप को कभी भूलना नहीं। क्या समझाने का बाबा का भाव? यहाँ आते हैं तो बाबा को देखकर, यहाँ आते हैं तो ज्ञान को देखकर, और धीरे 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 क्या होता है, अपने ही सखा सहेली बना लेते हैं। अगर मैं हाथ उठवाऊं ना, अभी नहीं उठाती कि निधि दीदी का नंबर किस किस के पास है, तो कई ऐसे धुरंधर विद्वान होंगे जिनके पास ना निजा दीदी का फोन नंबर है ना निधि दीदी का फोन नंबर है, बाबा के घर का नंबर नहीं है, और 4 दिन मिले थे किसी के साथ में, उसका नंबर है, उसका नंबर मोबाइल में जरूर मिले। दिन में एक बार तो बात हम कर ही लेते हैं उससे। तब बाबा कहते हैं कि यहाँ आते हो तो बीज को मत भूलो, ये परिवार तुमको बाबा के सदके मिला है। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। सुना? किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। चलो आज का अव्यक्ति इशारा। 1-2 के संस्कारों को जान करके, 1-2 के संस्कारों को जान करके 1-2 के स्नेह में 1-2 से मिलजुल कर रहना, ये माला के दानों की विशेषता है। ये माला के दानों की विशेषता है। लेकिन 1-2 के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को 1-2 से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। ओके, ओम शांति शांति।